परमात्म प्यार का अधिकारी बनने की, सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने की, बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने की, दिलाराम परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। हम भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाकर वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो और सर्व भटकते हुए भाई बहनों को यथार्थ मंजिल का रास्ता दिखाओ, क्योंकि सभी भटकती हुई रूहें जो हैं वो परमपिता परमात्मा के बच्चे नहीं बनते हैं, परमात्मा से पढ़ते नहीं हैं। तो जो पढ़ते नहीं हैं, जो परमात्मा का बनते नहीं हैं इस समय, वो सभी आत्माओं के साथ हम आत्माओं का कनेक्शन है। क्योंकि हम आत्माएं जैसे जैसे पाठ बजाती हैं वैसे वैसे बाद में आने वाली आत्माएं अर्थात द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं हम आत्माओं को देखकर कॉपी करती हैं। तो अब सारा हिसाब किताब उनका हम आत्माओं के साथ बना हुआ है। इसलिए जब हम प्रभु के बच्चे बनते हैं तो प्रभु जी हम आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाते हैं, फिर हम आत्माओं को उस काबिल बनाते हैं ताकि हम भी चैतन्य लाइट माइट हाउस बने और हमारी जो स्थिति है, हमारी जो अवस्था है, वो बाकी की भटकती हुई रूहों को भी यथार्थ मंजिल दिखा सकेंगे। तो ऐसी जिम्मेवारी पूर्ण करने की हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत देते हैं। समझ देते हैं कि किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए सबसे पहले तो पूरे लाइट यानी कि नॉलेज और प्रकाश और शक्ति से भरपूर बनो, अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस बनो। ऐसा लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के लिए परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि दो बातों पर ध्यान रखो। एक तो हर आत्मा की चाहना को परखना आना चाहिए। समझ देते हैं कि दुनिया में योग्य डॉक्टर वो होता है जो किसी की नब्ज को जान जाए और फिर उसको एक्यूरेट उसकी जो औषधि है वो दे सके। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान मार्ग में परखने की शक्ति को हमको सदा यूज़ करना है ताकि हम परख सके कि आत्मा को क्या चाहिए और कैसे वो समझ सकती है। एक परखने की शक्ति से हमको संपन्न बनना है और दूसरा अपने पास सारे खजाने जो है बाबा हमें देते हैं उसको स्व के लिए यूज़ करके और दूसरों के लिए यूज़ करके उसका अनुभव करना है। जब हम सारे खजानों को विधि पूर्वक यूज़ करते हैं तो उसकी हम अनुभूति कर लेते हैं और फिर वो जो अनुभव है वो सदा कायम रखना है। क्योंकि आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, भटकती हुई रूहें हैं, वो सुनकर समझ नहीं पाएंगी, लेकिन अगर हमने अनुभव किया होगा तो हम अनुभव से उनको अनुभव करा पाएंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा आने वाली आत्माओं की अवस्था को जानते हुए हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम आत्माएं सदा ये लक्ष्य रखें कि हमको सुनाना नहीं है किसी को। सुनाने से समझ में किसी को नहीं आएगा, लेकिन प्रभु के साथ सर्व संबंधों का, प्रभु से मिल रही सारी शक्तियों को यूज करके उसका अनुभव करना है। अगर हमने सारे संबंधों को प्रभु के साथ अनुभव किया होगा तो हमारा अनुभव जो है वो दूसरी आत्माओं को भी सर्व संबंधों का अनुभव करा देगा। अगर हमने सारी शक्तियों को समय पर यूज किया होगा तो हमारी शक्तियाँ जो होंगी, जो धारण की होंगी हमने, वो शक्तियों का अनुभव जो होगा वो फिर दूसरों को अनुभव कराएगा। इस विधि से हमको लाइट माइट हाउस बनना है। इस विधि से लाइट माइट हाउस बनकर हम रूहों को
भटकती हुई रूहों को उनकी भटकन से मुक्त करके उनको एक्यूरेट मंजिल परमपिता परमात्मा की तरफ की मंजिल जो है वो हम दिखा सकेंगे। पहले हम खुद चैतन्य में बनेंगे, तब हम ये कार्य कर सकते हैं। इस विधि को समझाते हुए परमपिता परमात्मा इसे वरदान के रूप में भी हमको देते हैं और वरदान को विधि पूर्वक अमल में लाकर हमको फिर इसको फलीभूत करना है। कलयुग के 42 जन्मों में पुनर्जन्म में आते आते हम आत्माओं की फितरत हो गई थी दूसरों को देखने की। स्व को देखना है, स्व को ठीक करना है, ये हमारा ध्यान नहीं चाहता था। हम हमेशा दूसरों का करेक्शन करने में जो विश्वास रखते थे, है ना, दूसरा ठीक करे, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। ये जो दूसरों को करेक्शन करने की आदत है वो हम आत्माओं की बहुत ज़्यादा पक्की हो गई है, इसलिए हमेशा दूसरों की खामियां ही देखते हैं। तो परमपिता परमात्मा आकर हमको विशेषताओं को देखने की समझ देते हैं और साथ में ये भी समझ देते हैं कि दूसरों का करेक्शन करने के बजाय अब अपना क्या करो, एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। तो अगर हमारा बाप से ठीक कनेक्शन होगा तो हम स्व को ठीक करेंगे, हम दूसरों को नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि भगवान से कनेक्शन ठीक रखने से स्व चिंतन चलेगा, स्व की कमी कमजोरियां हमको दिखाई देंगी, उसको खत्म करने का हमको ध्यान रहेगा। तो जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो हम दूसरों का करेक्शन नहीं करेंगे, बल्कि अपने ऊपर ध्यान देकर अपने आप को ठीक करके अपनी ठीक जो स्थिति होगी उसका सहयोग सबको दे सकेंगे। तो दूसरों का करेक्शन करने से क्या होता है कि हम दूसरों की खामी को देखते हैं, और ये समय वो चल रहा है कि हम दूसरों की खामियां जब देखते हैं तो वो खामियां हमारे अंदर आ जाती हैं। इसीलिए करेक्शन करने की बुरी आदत को छोड़ना है और प्रभु के साथ कनेक्शन ठीक रख के हमको राइटियस मार्ग पर चलना है। ये समझ हम आत्मा को परमपिता परमात्मा देते हैं। हम रूहों को रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करना सिखा रहे हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि अपना निजी स्वरूप, जो हमारा अपना ओरिजिनल स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप जो है, और वरदानी स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप जो है, ये हमारी सदा स्मृति में रहे। तो अपवित्रता और विस्मृति जो हमको बार बार हो जाती है, हम बार बार भूल जाते हैं खुद को, उसका नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति अपवित्रता ही है, अपने आप को भूल जाना कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, और देह समझना, ये विस्मृति जो है यही तो अपवित्रता है। ये क्या होती है, अब इसकी हमको अविद्या होनी चाहिए, अर्थात कभी मना ये होता क्या, इतना हमको स्मृति स्वरूप बन जाना है, इतना हमको पवित्र बन जाना है, इतना आत्मिक स्वरूप में और फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाना है कि भूलना क्या होता है और अपवित्रता क्या होता है ये हमको समझ में ही ना हो, इतना हम इससे विस्मृत हो जाएं। क्योंकि ये जो संस्कार है, ये जो स्वरूप है विस्मृति का, अपवित्रता का, ये हमारा है ही नहीं है, बल्कि ये तो पुनर्जन्म में आकर हमने धारण किया था रावण राज्य में। अभी हम प्रभु जी की नई रचना है, ब्राह्मण है, अभी हमको स्मृति दिलाई जा रही है हर बात की। तो शूद्रों के संस्कार और स्वरूप जो है उसको बिल्कुल भूल जाना है। ये शूद्र के संस्कार जो हैं, ये जो शूद्र का स्वरूप है, ये हमारी ओरिजिनलिटी से बिल्कुल भिन्न है। अर्थात हमें ये अनुभव हो कि ये शूद्र के संस्कार मेरे संस्कार तो है ही नहीं है, बल्कि ये दूसरों के संस्कार हैं, ऐसा अनुभव हो, तब हम न्यारे और प्यारे बन सकेंगे। शिक्षाएं हमको मिलती हैं, इन शिक्षाओं को दूसरों के साथ शेयर करना है, लेकिन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विधि सिखाते हैं, क्योंकि हम आत्माएं फिर दूसरों का करेक्शन दैहिक तरीके से करते हैं, जो कि गलत है। शिक्षा भी दैहिक तरीके से नहीं देनी है, बल्कि हम खुद भी नहीं जानते थे, हमको परमपिता परमात्मा शिक्षित करते हैं। तो शिक्षा के साथ हमें क्षमा और रहम को भी अपनाना है, अर्थात
पहले जो गलत आत्मा कर रही है उसको क्षमा करना है और फिर रहम दिली या अर्थात शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देना है, सबको दुआएं देनी है। ये विधि अपनानी है। दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, शुभ भावना, शुभकामना देंगे तो हमको रिटर्न में वही मिलेगा। तो इस विधि से जब हम चलेंगे तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि जहाँ भी हम रहते हैं, जो भी सेवा स्थान है, जो भी घर है, वो एक आश्रम बन जाएगा। इसीलिए चैरिटी बिगिंस एट होम की समझ देकर परमपिता परमात्मा सबसे पहले हमको समझ देते हैं कि घर में जिनके साथ भी हम रहते हैं, उनके साथ रहते हुए जब कभी शिक्षा देने की नौबत आ जाए तो उस समय सबसे पहले हमको क्षमा भाव यूज़ करना है, अर्थात निमित्त और विनम्र बनकर हमें शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देना है। हमें शिक्षा का स्वरूप बनकर शिक्षा देने की विधि को अपनाना है। बाप दादा हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। हम पवित्रता कहाँ तक धारण करी है हमने, परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के मस्तक में प्योरिटी की रेखाओं को देख रहे हैं। समझ देते हैं कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन जो है वो पवित्रता है, और फिर पवित्रता की रेखाओं के साथ हम आत्माओं को परिचित करा रहे हैं। साथ में हम आत्माओं की चेकिंग भी कर रहे हैं, इशारे भी दे रहे हैं, और जिन्होंने धारण कर लिया है उनकी महिमा भी करते रहते हैं। समझ देते हैं कि भले आत्माएं अपवित्र बन जाती हैं, लेकिन पवित्रता सभी आत्माओं को प्रिय है, क्योंकि पवित्रता उसका निजी अपना स्वधर्म है। समझ देते हैं कि पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। अगर हम पवित्र हैं तो हम सुखी रहते हैं, तो हम शांत रहते हैं, तो हम प्रेम स्वरूप रहते हैं, तो हम आनंद स्वरूप रहते हैं। पवित्रता इन सभी विशेषताओं की माँ है। पवित्रता ही मानव जीवन का जो है श्रृंगार है, सच्चा श्रृंगार है। अगर पवित्रता नहीं है तो फिर इस मानव जीवन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस उदाहरण देकर फिर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि देवताओं का कितना मूल्य है, कितने वो माननीय हो जाते हैं, कितने वो पूजनीय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र होते हैं। अगर पवित्रता नहीं होती है तो फिर आजकल की दुर्दशा जो मानव की हो गई है वो इसीलिए हो गई है क्योंकि आत्माएं इस समय पतित बन गई हैं। बाबा ने हम सबको ब्राह्मण जन्म का वरदान दिया है, पवित्र भव, योगी भव, जिसे हमको फलीभूत करना है। और फिर स्पष्ट करते हैं कि जिस भी आत्मा में पवित्रता है तो वो पवित्रता एक ऐसी चीज़ है जो चाल, चलन और चेहरे से दिखाई देती है। पवित्रता एक चमक है, वो एक वाइट ऑरा है जो न चाहते हुए भी चाल चलन में एकदम प्रत्यक्ष हो जाएगा, चेहरे से प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए पवित्रता जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसे हमें दिल से अपनाना है। हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माओं का जो अनादि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप है वो भी पवित्र है, तो हमारा निजी स्वधर्म स्वरूप भी पवित्र है। और फिर जब हम सृष्टि पर आदि में आते हैं, अर्थात शुरुआत में आते हैं, तो आदि स्वरूप भी हम आत्माओं का पवित्रता ही है। पवित्र बनते हैं तो सारी विशेषताएं जो हैं जीवन में पवित्रता की पर्सनालिटी के रूप में दिखाई देती है। समझ देते हैं कि पवित्रता की रियलिटी और पवित्रता की रॉयल्टी जो है वो चेहरे और चाल से स्वतः ही दिखाई देती है। ये श्रृंगार है ब्राह्मण जीवन का, पवित्र जीवन का ये श्रृंगार है। समझ देते हैं कि हमारे असल में रियलिटी जो है वो अनादि आदि स्वरूप है। जितना हम इस स्मृति को रखेंगे कि मैं अनादि सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं आदि सतयुगी देव आत्मा हूँ, जितना हम इसको स्मृति में रखेंगे उतना ये स्मृति से हम समर्थ बन जाएंगे। अर्थात फिर हम सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं की तरह ही हम व्यवहार करेंगे, उसको हम व्यवहार में यूज़ करेंगे। तो रॉयल्टी फिर आ जाती है। जब हम रियलिटी में जीते हैं तो फिर हमारे में रॉयल्टी आ जाती है। फिर हम खुद स्वमान में रहते हैं, और जो सोल फिर स्वमान में रहती है वो दूसरे को भी स्वमान में देखती है, इसलिए उसको सम्मान देकर उससे बात करती है। तो ये रियलिटी और रॉयल्टी
आ जाती है जब हम पवित्र बनते हैं। और फिर पर्सनालिटी है कि सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्न रहते हैं। तो जब प्योरिटी हमारे में आती है, जब आत्मिक स्मृति हमारे में आ जाती है, जब अनादि और आदि विशेषताएं स्मृति में आ जाती हैं, तो हम स्वतः ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि फिर हम हर रोल को समझ पाते हैं। जो बाहरी रोल है वो तो दैहिक रोल है, आधे कल्प बाद अपनाया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो है उसमें संतुष्टता और प्रसन्नता आ जाती है, क्योंकि हम सभी आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाते हैं ना। वो भी सतोगुणी आत्मा, हम भी सतोगुणी आत्मा। इस विधि से जब नॉलेज मिलती है तो हम स्वयं भी संतुष्ट और दूसरी सोल्स को भी संतुष्ट कर पाते हैं। पवित्रता से परमपिता परमात्मा कहते हैं प्राप्तियां भी बहुत हैं, है ना। हम सतयुगी देव आत्मा बनते हैं। इस समय हम सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो जाते हैं। एक सोल को जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है, और जितना हम पवित्र बनते जाते हैं उतना हम प्रभु के समीप जाते जाते हैं, और प्राप्तियों के सागर परमपिता परमात्मा से फिर हम भरपूर होते जाते हैं। परमपिता परमात्मा के बनते हैं तो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वरदान, खुशी, संतुष्टता, जिनका अभाव था हमारी ज़िंदगी में, वो सारा हमको मिल जाता है। प्रभु जी हमको भरपूर कर देते हैं। तो अगर हम प्राप्तियों की स्मृति में रहें तो सदा भरपूर रहेंगे। ज्ञान की स्मृति दिलाते हैं कि जो ज्ञान का खजाना है, जब हमें मिलता है, हमें सारे हमारे क्वेश्चंस जो हैं, जो हमारे डाउट्स हैं, वो सारे एकदम क्लियर हो जाते हैं, और जीवन में रहते जो है दुख, अशांति जो है उससे मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं, नेगेटिव संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। विकल्प जो डाउटफुल संकल्प हैं उनसे, संशय से मुक्त हो जाते हैं। विकर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान हमें इतनी समझ दे देता है। तो अगर कोई के व्यर्थ संकल्प विकल्प आते भी हैं तो ज्ञान एक ऐसी ताकत है जिससे हम उन सारे विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर परमपिता परमात्मा स्मृति दिलाते हैं याद के खजाने की तरफ, योग के खजाने की तरफ। इससे हमको बहुत सारी शक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे हमारा योग जो है परमपिता परमात्मा से गहरा होता जाता है, तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उनसे हमको शक्तियों की प्राप्ति होती है। वो शक्तियों के आधार से हम सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति जो हम में बिल्कुल ही नहीं होती है, वो सारी हमारे में आ जाती है, और हम सहज ही सारे विघ्नों को, समस्याओं को अचल अडोल रहकर पास कर पाते हैं। धारणाओं के खजाने से हम गुणों का स्वरूप बन जाते हैं। सारे गुणों को हम यूज़ करके उसकी जो प्राप्ति होती है वो हमें हो जाती है, और हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। फिर चौथा खजाना है सेवा का खजाना। सेवा करते करते हमें ढेर सारी दुआएं मिलती हैं। हमें बाप की दुआएं मिलती हैं, हमें अष्ट रत्नों की दुआएं मिलती हैं, फिर हमें जो ईश्वरीय परिवार इतना विस्तार है सभी आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। क्योंकि परमात्मा द्वारा बताई गई विधि के द्वारा जब हम सेवा करते हैं तो सारी सेवाओं से हम सबको सुकून पहुंचाते हैं। तो खजाने जो हैं इतने गहरे हैं, उनसे भरपूर प्राप्तियां होती हैं। हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा सभी को एक जैसे खजाने देते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ विधि है कि वो देते भरपूर हैं, लेकिन उनको यूज़ करके फिर लेना पड़ता है। जब तक हम खजानों को यूज़ नहीं करते हैं वो हमारे नहीं बनते हैं। इस बात को कई आत्माएं नहीं समझ पाती हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा बोलते हैं कि लेने में फ़र्क हो जाता है, वरना खजाने तो मैं सभी को एक जैसे ही देता हूँ। खजानों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि खजानों को यूज़ करना है, कार्य में लगाना है, सेवाओं में लगाना है, लोगों को इसका अनुभव कराना है, तो ये खजाने बढ़ते ही जाते हैं। इनको बढ़ाने की जो चाबी है, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि खजानों को अपने प्रति भी यूज़ करना है और दूसरों के प्रति भी यूज़ करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसको प्रैक्टिकल में यूज़ करके खूब बढ़ाना है। जितना हम यूज़ करेंगे उतना ये बढ़ते चले जाते हैं। ये जादूगरी है परमपिता परमात्मा के खजानों की। इसलिए हमें अपने आप को चेक करना है कि हमने कितने खजानों को जमा किया है। खजाने जमा कर लेंगे तो हम सदा भरपूर रहेंगे, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। हम भरपूर नहीं होते हैं ना, इसलिए हिलते हैं। कोई भी चीज़ अगर पूरी होती है तो कभी भी फिर हिलती नहीं है। फिर हम हर तरह की
स्थिति को, परिस्थिति को हम पार कर सकेंगे। हमें सदा ये नशा रहे कि बाप के खजानों पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान ने हमको दिया हुआ है ये अधिकार, हमको इस अधिकार को लेना है और चेक करना है कि क्या मैंने सारे खजानों का अधिकार लिया है। बाप के खजाने जब हमारे खजाने हो जाएंगे तो हम रूहानी खुशी में रहेंगे, रूहानी नशे में रहेंगे, सब भरपूर रहेंगे और सबको भरपूर करते रहेंगे। उसका आनंद जो हम लेंगे, उस आनंद को फिर हम सभी आत्माओं के साथ शेयर भी करेंगे, सभी को प्रभु का अनुभव कराएंगे। खजानों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उनको प्रयोग में लाकर समाना भी है। प्रभु का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। संगम युगी परमात्म प्यार अविनाशी प्यार है। ये एक जन्म नहीं चलता है, बल्कि अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है, और जो भी उनसे मिलता है वो भी अविनाशी मिलता है। ये समय अनमोल समय है। ये संगम युग जो है ये भाग्यवान युग है। इसका एक एक मिनट जो है, एक एक सेकंड जो है, एक वर्ष की प्राप्ति कराता है, अगर हम परमपिता परमात्मा के साथ हैं तो। स्वयं भगवान हमारे साथ हैं, इसीलिए सतयुग से भी ज्यादा भाग्यवान ये संगम युग का समय है। इस समय हमें अखंड भाग्य का वरदान मिल रहा है, वर्षा प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में हमें अपना भाग्य लेने के लिए परमपिता परमात्मा के संग ही सदा रहना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। हमारे शिव पिता परमात्मा हमको पुरुषार्थ की बहुत सहज विधियां बताते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं बताते हैं, सहज विधि है, सिर्फ उनकी श्रीमत पर हमको चलते रहना है। अब आपसी रिश्ते जो हमारे देह के कारण बड़े कड़वे हो गए थे, अब सारे कड़वे हिसाब किताब जो हैं उनको मिठास में परिवर्तित कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। इसलिए सबसे सहज विधि हमको ये बताते हैं कि अमृत वेले से लेके जो भी हमें मिले सबको दुआएं देनी है। सबसे पहले जब हम दुआएं देते हैं तो प्रभु जी से हमको दुआएं मिलती हैं। तो सुबह सुबह अमृत वेले अपने परमपिता परमात्मा से प्यार करके, उनका आज्ञाकारी बनकर उनसे दुआएं लेनी है, और फिर प्रभु से मिली हुई दुआएं जो हैं वो सभी आत्माओं को देनी है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दुआएं देने की शुरुआत करवाते हैं। हम आत्माओं को कहते हैं कि तुम इंतज़ार मत करो कि कोई दूसरी सोल आपके साथ अच्छा बिहेव करे, चाहे इस समय कोई भी सोल कैसा भी बिहेव करे, क्योंकि सब विस्मृत हैं, सब ओरिजिनल स्मृति से विस्मृत हैं, इसीलिए विकारों के वशीभूत होकर व्यवहार करेंगे। लेकिन चाहे कोई क्रोधी हुए, चाहे कोई कैसा भी हो, गालियां दे, कुछ भी करे, हमको सबको शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना है, सबको दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है। अगर हम दुआएं देते रहेंगे, सारा पुरुषार्थ का रास्ता एकदम साफ होता चला जाएगा। तीव्र पुरुषार्थ करके हम सहज ही मंजिल की तरफ पहुंचेंगे और सभी को प्रभु के साथ जोड़ते जाएंगे। ये सबसे सहज यंत्र है तीव्र पुरुषार्थ का, दुआएं देनी है सबको। आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है, सहज याद करना है। सहज याद से अमृत वेले ही प्रभु जी से दुआएं लेनी है, और सारा दिन दुआएं सबको देनी है। फिर चाहे कोई बद्दुआ ही क्यों न दे, चाहे कोई हमें तंग ही क्यों न करे, हमारे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता बनकर सबको दुआएं दो। स्पष्ट करते हैं सबसे अच्छी चीज़ है ये, अच्छी चीज़ सबको देते रहना। सब हमारे आत्मा भाई भाई हैं, और इस समय शरीर में सब हमारे भाई बहन हैं। एक ही परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है सबको दुआएं देने की। सभी को अपना ईश्वरीय भाई समझना है, ईश्वरीय बहन समझना है। हमारे शिव पिता परमात्मा कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, तो हमें भी नहीं देनी है। बद्दुआ देने वाले को जब हम दुआ देंगे, फिर हमको कभी भी दुख नहीं होगा। प्रभु जी का दिया वरदान जो है वो हमको याद रखना है कि कोई दुख भी दे तो भी हमको किसी से दुख लेना नहीं है। कोई बद्दुआ दे, हमको कोई बद्दुआ लेनी नहीं है। हमको सबको दुआएं ही देनी है, हमें सबको सुख का सहयोग देना है, तो हम सदा खुश रहेंगे।
समझ देते हैं कि बुरी चीज़ देने वाला तो इस समय विस्मृत है, तो उसकी बुरी चीज़ को मुझे लेना ही नहीं है, बल्कि उसको अच्छी चीज़ देनी है। दुख लेने से, बदुआ लेने से दुखी होते हैं, फिर दुख के वाइब्रेशन सबको देते हैं, तो इसलिए लेना ही नहीं है, न लेंगे न देंगे। समझ देते हैं कि देने वाला तो दे देता है बिना सोचे, लेकिन लेने वाला को ज़्यादा दुख होता है, इसलिए लेना कभी नहीं है। नहीं लेने से आधा दुख तो वैसे ही दूर हो जाता है। और जब हम दुख देंगे नहीं, लेंगे नहीं, तो हम उसको सुख देंगे, और जब हम सुख देंगे तो हमको दुआएं मिलेंगी, प्रभु जी से भी दुआएं मिलेंगी, और जिसको हम सुखी करते वो भी एक दिन दुआएं ज़रूर देगा। इस विधि से दुआओं का खजाना हमें भरपूर करना है। ये दुआएं हमें कठिन समय में बहुत साथ देंगी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो दुआएं ही रक्षा करती हैं, सहयोग देती हैं। सभी के लिए सदा शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। समझ देते हैं कि अगर कोई गलत करता है और कभी ख्याल आता है कि शिक्षा दें, इसको ठीक कर दें, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि को ज़रूर अपनाना, अर्थात क्षमा का रूप बनकर रहम करके फिर शिक्षा देना। सिर्फ शिक्षा नहीं देनी है, रहम भी करना है। शिक्षा के साथ रहम और क्षमा भी करना है। ये अद्भुत विधि बताते हैं शिक्षा देने की, जिससे दूसरी आत्मा को समझ आ जाएगा। समझ देते हैं कि रहम दिल बन के शिक्षा देंगे तो शिक्षा ज़रूर काम करेगी, और अगर हम रहम दिल बन के शिक्षा नहीं देंगे तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण कभी नहीं होगी। समझ देते हैं कि शिक्षक बनना तो जल्दी आता है, लेकिन अब इसके साथ रहम और क्षमा भाव अपनाना है। समझ देते हैं कि शुभ भावना, शुभ कामना जो है वो रहम करने की विधि है। क्षमा स्वरूप से, यानी कि शुभ भावना, शुभ कामना रखकर जब हम शिक्षा देंगे तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो चाहते हो वही फिर कर पाओगे। रहम दिल से शिक्षा देना, कठोर दिल भी जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान कि न दुख देना न दुख लेना, इसे प्राप्त करना है। कभी भी गलती से दुख नहीं लेना है। जब बाप किसी को दुख नहीं देते हैं तो हमें भी फॉलो फादर करना है। डांटना किसी को नहीं है। डांटने से डांट खाने वाली जो आत्मा है वो दुश्मन बन जाती है, घृणा उत्पन्न होती है। यहाँ तो घृणा और दुश्मनी खत्म करने की विधि बताते हैं परमपिता परमात्मा, जिसे अपनाना है। हमारे शिव बाबा तो पतित को भी पावन बना देते हैं, तो हम दुखी को सुख नहीं दे सकते हैं, ऐसा हम आत्माओं से पूछते हैं। दुआएं देना, रहम दिल बनना, ये सबसे पहले घर से शुरुआत करनी है। समझ देते हैं कि अगर घर मंदिर है तो उसका प्रभाव मोहल्ले पर पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव फिर देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव फिर विश्व में पड़ेगा। तो परिवार से शुरुआत करनी है। घर युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि एक मंदिर का स्थान लगे। अब तो ये ठान लेनी है कि न दुख लेना है न दुख देना है, अब तो सिर्फ दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। कोई ऐसे वैसे समय आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, तो दिल से मेरा बाबा कहना है, तो भगवान जी हाजिर हो जाएंगे। समझ देते हैं कि वो हम आत्माओं के लिए ही तो आए हैं, तो इसीलिए अधिकार रखकर और दिल से उनको याद करना है, तो प्रभु जी का सहयोग हमें ज़रूर मिलेगा। तो विधि पूर्वक स्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से पहले हमें अपने घर का परिवर्तन करना है, फिर देश का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन तो स्वतः ही हो जाएगा, और घर क्या बन जाएगा? आश्रम बन जाएगा। फिर से हमें गृहस्थ आश्रम की प्रथा शुरू करनी है, यहीं से तो संस्कार बनाकर लेकर जाने हैं। आश्रम का कार्य ही ये होता है, दुआएं देना और दुआएं लेना। घर फिर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्तियाँ रहती हैं ना, तो मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है, तो ऐसी मूर्ति बनना है। सभी को ईश्वरीय प्यार देना है, सभी को आत्मिक प्यार देना है, सभी को दुआ देनी है, सभी को सुख देना है।
ऐसा बनने में हमें सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति को भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन परमपिता परमात्मा बोलते हैं सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा है, इसीलिए सहन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये वायदा ज़रूर निभाना है कि घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे। बाप दादा इसका हिसाब हमसे ज़रूर लेंगे, इसीलिए सच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करनी है। 1 मास एक्सपेरिमेंट करके देखना है। बातें बहुत आएंगी और गलत व्यवहार भी लोग करेंगे, दुख भी देंगे, लेकिन ये देखा जाएगा कि हमने कितना वायदे को निभाया है, कितना सबको सुख दिया है, कितना दुआएं दी हैं, कितना हमने शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दिया है, कितना हमने सबके बातों को समाने की शक्ति को धारण किया है, सहन शक्ति को धारण किया है। परीक्षा तो हमारी ज़रूर होगी, इस बात के लिए भी हमको अटेंशन रखना है। सब सहज नहीं होगा सामने, लेकिन जब बिल्कुल लोग बुरा करेंगे या घर वाले भी तंग करेंगे, तो भी हम प्रभु के वरदान को जब यूज़ करेंगे, फलीभूत करेंगे, उसी की तो मिठास का अनुभव करना है। क्योंकि एक बार उस मिठास को हम अनुभव कर लेंगे तो फिर सब सहज हो जाएगा। 1 महीने तक हमें प्रभु के इस वरदान को यूज़ करना है। अगर यूज़ करके लगातार 1 महीने हमने इसको फलीभूत कर दिया तो फिर ये वरदान जो है हमारा हमेशा के लिए हो जाएगा। हम आत्माओं को सुंदर सुंदर विधियाँ सिखाकर फिर से सुंदर बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद।